दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूं एक ऐसे परफ्यूम के बारे में जो कि अफोर्डेबल ऑल्टरनेटिव है एक बहुत ही महंगे डिजाइनर परफ्यूम का, या ये कहें कि वो क्लोन है एक एक्सपेंसिव डिजाइनर परफ्यूम का। पर क्या इस परफ्यूम को क्लोन कहना सही रहेगा या अफोर्डेबल ऑल्टरनेटिव, आइए देखते हैं। हाय गाइस, वेलकम बैक। दिस इज अंशुल एंड यू आर वाचिंग परफ्यूम बीस्ट। सो गाइस, इस परफ्यूम का नाम है प्रेस्टिजियो एक्सट्रेट, जो कि आता है रिवॉल्व ब्रांड की तरफ से। अब हो सकता है कि रिवॉल्व ब्रांड का नाम आपने इससे पहले बहुत कम सुना हो, या ये भी चांसेस है कि आपने इसका नाम बिल्कुल भी ना सुना हो। तो ये जो परफ्यूम है ये बेसिकली मेड इन यूएई परफ्यूम है। लेकिन इसकी खुशबू की बात करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा आपका ध्यान इसकी बॉक्स पैकेजिंग और प्रेजेंटेशन की तरफ लेकर जाना चाहता हूँ। तो अगर आप इसका बॉक्स गौर से देखेंगे तो जो इसका बॉक्स है बेसिकली ये एक टॉल बॉक्स है, एक लंबा बॉक्स है, बिकॉज इसका जो बॉटल है, इसकी बॉटल का डिजाइन भी बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव है और सुंदर है। हालांकि रूटीन डिजाइन की तरह नहीं है। अगर इसकी बॉटल की बात करूं तो जैसे ही आप बॉटल को निकाल कर देखेंगे, इसका जो बॉटल का कैप है, सबसे पहले आपका ध्यान इसकी कैप की तरफ जाएगा, बिकॉज इसका जो कैप या जिसको हम क्राउन भी बोलते हैं वो बेसिकली एक ईगल शेप्ड क्राउन है, या ये कह सकते हैं कि इसकी कैप के ऊपर इन्होंने एक ईगल बनाया हुआ है जो कि इसकी बॉटल को बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाता है। अब जो बॉटल का शेप है ये भी बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि रूटीन या रेगुलर टाइप से नहीं है, कहीं ना कहीं छोटा सा एक ग्रूव देखने को मिलता है। ओवरऑल अगर बॉटल की लुक की बात करूं तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर बॉटल और एक अट्रैक्टिव बॉटल का डिज़ाइन है। अब बात करूं अगर इसकी खुशबू की, हालांकि इसकी बॉटल का जो कलर है वो ब्लू है और कहीं ना कहीं ये परफ्यूम ब्लू परफ्यूम्स वाली वाइब्स भी देता है। बट अगर इसकी कॉम्पोजिशन की बात करूं, ओवरऑल इसकी खुशबू की बात करूं, तो ये परफ्यूम एक ऑल सीजन टाइप सा परफ्यूम है, बहुत ही ज्यादा वर्सेटाइल टाइप सा है। और जैसे मैंने आपको इंट्रोडक्शन में कहा कि इस परफ्यूम को हम अफोर्डेबल ऑल्टरनेटिव बोलेंगे या क्लोन बोलेंगे उस डिजाइनर परफ्यूम का, ये तो आपको आगे चलकर पता चल ही जाएगा। लेकिन अगर इसकी खुशबू की शुरुआत की बात करूं तो इसकी जो खुशबू की शुरुआत है वो बहुत ही ज्यादा फ्रेश टाइप सी है, बिकॉज इसकी खुशबू की शुरुआत के अंदर जब आप इसे स्प्रे करते हैं तो इनिशियली आपको बहुत ही ठंडे टाइप से नोट का हिंट मिलता है, जो कि मिंट के कारण है। अब मिंट का जो नोट है आपको पता है एकदम ताजगी भरा नोट होता है। अगर हम उसको आप ये कह सकते हैं कि किसी ड्रिंक या बेवरेज में भी पीते हैं तो वो जो मिंट का फ्लेवर आता है वो एकदम आपको फ्रेशनेस देता है। तो वही सेम चीज आपको इसके पहले नोट के अंदर एक्सपीरियंस करने को मिलने वाली है। लेकिन साथ ही साथ आपको इसके अंदर वो ताजगी भरा नोट जूसीनेस के कारण भी आता है, या ये कहें कि फ्रूटीनेस के कारण भी आता है, बिकॉज साथ ही साथ मिंट के आपको वो हल्का सा एक ग्रीन एप्पल का नोट मिलता है जो कि उसके सिट्रस की नोट को थोड़ा सा एडिशन देता है। अब इसकी जो परफ्यूम की जर्नी है वो जो इसका जो ये आपको सिट्रसीनेस मिलती है वो कहीं ना कहीं एंड तक कायम रहती है। लेकिन जो इसका ड्राई डाउन है, इसके ड्राई डाउन के अंदर आपको बहुत ही अच्छे तरीके से एम्ब्रॉक्सन का नोट स्मेल करने को मिलता है। अब एम्ब्रॉक्सन का जो नोट है बेसिकली ये केमिकल कॉम्पोजिशन है, जहाँ पे जो अगर ये परफ्यूम के अंदर अपन ऐड कर दें तो उसको ऐड करने के बाद ये थोड़ा सा एरोमेटिकनेस को बढ़ावा देता है एक परफ्यूम के अंदर, उसकी खुशबू के अंदर, उस खुशबू को फैलने में मदद करता है। और जब आप इन खुशबुओं का एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं तभी आपका ध्यान ड्राई डाउन के अंदर इसकी वुडीनेस पर भी जाता है, क्योंकि इसके अंदर अलग अलग वुड्स का इस्तेमाल किया गया है, जैसे कि सीडर वुड है, एटलस वुड है। लेकिन जो सबसे ज्यादा यूनिक फीचर है या जो चीज मैंने सबसे ज्यादा एंजॉय करी इस परफ्यूम के अंदर वो है इसके अंदर वेटिवर का नोट। क्योंकि जो वेटिवर वाली जो चीज है वो अर्दीनेस है, वो कहीं ना कहीं वो मिट्टी की खुशबू है, वो आपको बैकग्राउंड में रह रहकर अपनी प्रेजेंस महसूस करवाती रहती है। और ये जो वेटिवर का नोट है कहीं ना कहीं इन बिटवीन द जर्नी ऑफ दिस फ्रेग्रेंस थोड़ा सा ऊपर भी फ्लोट करके आता है इसकी ड्राई डाउन के अंदर। तो अगर ओवरऑल इसकी खुशबू के एक्सपीरियंस के बारे में आपको बताऊं तो ये जो खुशबू है ये कहीं ना कहीं फ्रेश भी है, एरोमेटिक भी है, वुडी भी है, और वो अर्दीनेस भी आपको इसके अंदर स्मेल करने को मिलती है। अब अगर इसकी परफॉर्मेंस की बात करूं तो यहाँ मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस परफ्यूम की जो प्रोजेक्शन है वो पहले 30 से 45 मिनट बहुत स्ट्रांगली प्रोजेक्ट करती है। अब पहले 45 मिनट तक आप इस परफ्यूम को लगाकर जहां से भी गुजरेंगे लोग आपकी खुशबू को जरूर नोटिस करेंगे। लोगों को तो ये अच्छा फील करवाएगी ही करवाएगी, लेकिन ये आपको भी उतना ही अच्छा फील करवाएगी, बिकॉज इसकी खुशबू उस टाइम तक बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट रहती है और आपको महसूस होती रहती है। लेकिन अगर इसकी लॉन्जेविटी की बात करूं तो स्किन के ऊपर जो इसकी लॉन्जेविटी है वो करीबन 2 घंटे के आसपास है। अगर आप इसको प्रॉपरली 4 से 5 स्प्रेज अपनी स्किन के ऊपर करते हैं तो स्किन के ऊपर भी ये 2 घंटे के आसपास टिकता है। बट साथ ही साथ आपको इसको अपने कपड़ों के ऊपर भी वेयर करना पड़ेगा।
अब कपड़ों की भी यहाँ पे जब बात आती है तो मैं आपको ऑलमोस्ट हर वीडियो में बताता हूँ कि जितने भी परफ्यूम्स हैं इस दुनिया के अंदर, ग्लोबली जितने भी परफ्यूम्स बनते हैं, वो हर कपड़े के ऊपर अलग रिजल्ट देते हैं, अलग लास्टिंग देते हैं। तो यहाँ मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस भरी गर्मियों के दिन में अगर आप इसको कॉटन के ऊपर वेयर करते हैं तो 5 से 6 घंटे के आसपास ये परफ्यूम लास्ट करता है, विच आई फील इज अ वेरी गुड लॉन्जिविटी अकॉर्डिंग टू दिस समर सीजन। और अगर ये परफ्यूम समर्स के अंदर इतना अच्छा परफॉर्म करता है तो आप इमेजिन कीजिए कि विंटर्स के अंदर इसकी परफॉर्मेंस कैसी आएगी। अब यहाँ पे बात आती है इसके ओकेजन्स की। तो जैसा मैंने आपको कहा कि ये परफ्यूम बहुत ज़्यादा वर्सेटाइल टाइप सा है। मेरे हिसाब से ये खुशबू ऑलमोस्ट हर इंसान को पसंद आएगी, और इस खुशबू को जिस हिसाब से इसका कॉम्पोजिशन है, मेरे हिसाब से आप इसको किसी भी ओकेजन में वेयर कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा फॉर्मल वेयर बन सकता है, बहुत अच्छा पार्टी वेयर बन सकता है। आप इसे जिम में लगाएंगे तो जिम में भी वेयर किया जा सकता है। डेट के समय पे लगाएंगे, डेट के समय पे भी बहुत अच्छे तरीके से ये काम चला देगा। अब कौन कौन इसे वेयर कर सकता है, तो यहाँ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक जो यंग लड़का है 24-25 साल की एज का, आप ये कह सकते हैं जिसने अभी अपनी जॉब की जर्नी या बिजनेस की जर्नी स्टार्ट करी है, एक अपनी अर्निंग की जर्नी स्टार्ट करी है, तो ये फ्रेग्रेंस वो बंदा भी वेयर कर सकता है। 24-25 साल वाला ऑफिस में लगा के जा सकता है, या एक मिडिल एज मेल जो कि 55 साल की एज का है, उसको भी ये फ्रेग्रेंस बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जो एज का रेंज है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है। उस हिसाब से ये फ्रेग्रेंस 25 साल से लेकर 55 साल के एज ग्रुप के अंदर बहुत अच्छे से चलाई जा सकती है। अब मैं आपको इस परफ्यूम का सबसे बड़ा पॉइंट बताता हूँ, जिस पॉइंट से मैंने इस वीडियो की शुरुआत करी थी कि क्या ये क्लोन है या अफोर्डेबल ऑल्टरनेटिव है। तो यहाँ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब आप इस परफ्यूम को स्प्रे करेंगे, इनिशियली आपको ये एग्जैक्टली सेम लगेगा वर्साचे इरोस के, बट ये मैं इस परफ्यूम को क्लोन नहीं बोलूंगा, बिकॉज इसका जो ड्राई डाउन है वो वर्साचे इरोस से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। बिकॉज जहाँ वर्साचे इरोस में आपको थोड़ी सी स्पाइसीनेस एक्स्ट्रा मिलती है, वो स्पाइसीनेस मुझे इस परफ्यूम के अंदर मिसिंग लगी है। तो उसके चलते मैं इस परफ्यूम को अफोर्डेबल ऑल्टरनेटिव जरूर बोलूंगा वर्साचे इरोस का। अगर आपको फ्लेवर लेना है, अगर आपको हिंट लेना है, अगर आपको एक ओवरव्यू चाहिए कि वर्साचे इरोस की खुशबू है कैसी, तो आप प्रेस्टीजियो एक्सट्रेट को अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको बहुत हद तक मेकआउट कर पाएंगे कि वर्साचे इरोस की खुशबू है कैसी। एज सच इसकी MRP है 1500 रुपीज, लेकिन ये परफ्यूम Amazon पे इजीली अवेलेबल है। अगर आप इसको वहां से चेकआउट करेंगे तो ये आपको मिलेगा सिर्फ और सिर्फ 1199 रुपए का। तो यहाँ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक बहुत ही अच्छा परफॉर्मिंग परफ्यूम आपको मिलता है, जिसकी क्वालिटी भी बहुत ज़्यादा अच्छी है, बहुत ज़्यादा फाइन फ्रेग्रेंस है, प्रेजेंटेशन भी बहुत ज़्यादा अच्छा मिलता है। तो जो इसका प्राइस है वो भी बहुत ज़्यादा कम है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ मेरा आज का वीडियो, जो कि रिवॉल्व ब्रांड के एक नए परफ्यूम प्रेस्टीजियो एक्सट्रे के डिटेल रिव्यू के ऊपर बेस्ड था, आपको पसंद आया होगा। एंड टू बी ऑनेस्ट गाइज, somehow this brand has managed to impress me, because आपको अच्छी क्वालिटी ऑफ परफ्यूम्स मिल जाते हैं बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में। सो आई वुड लव टू ट्राई मोर ऑफ देयर फ्रेग्रेंसेस इन नियर फ्यूचर। और तब तक महकते रहिए, मुस्कुराते रहिए, एंजॉय लाइफ, टेक केयर।